तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है दक्षिण अमेरिका की एक स्वाधीन देश का नाम जो है पेरू। हाँ दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की एक स्वाधीन देश का नाम जो है पेरू। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये जो है पेरू की नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, इंडिया के साथ क्या क्या व्यापार होता है, और ये देश की दूतावास बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, साथ में भूटान के अंदर क्यों नहीं है, और ये देश जो है जम्मू कश्मीर लेकर कौन सी देश के पक्ष में बातें करता है 2007, और यहाँ पर 15 अगस्त के दिन इस देश के अंदर क्या तबाही मचाया था। दुनिया के अंदर लौटा एक ऐसा देश जिस देश के अंदर एक झील के ऊपर कुछ आइसलैंड तैर रही है। इसके पीछे का रहस्य क्या है, मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ बताऊंगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर असल पे ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, दक्षिण अमेरिका की एक स्वाधीन देश का नाम जो है पेरू, जिसका आयतन 1.285.216 वर्ग किलोमीटर। ये देश की टोटल आयतन या एरिया जो दुनिया के अंदर 19 नंबर सबसे बड़ा देश का नाम जो है पेरू, जिसके उत्तर में इक्वाडोर, कोलंबिया और पूर्व में जो है ब्राजील और दक्षिण पूर्व में जो है बोलिविया, और इस देश की दक्षिण की तरफ चिली और दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है प्रशांत महासागर आपको नजर पे आ जाएंगे। इस देश के अंदर कहां नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, इसका लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। हालांकि इससे भी ज्यादा जो है इस देश के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जिसका लोकेशन यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों चलिए, ये देश की सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा लोग रहता है, जहाँ पर इंडियन एम्बेसी मौजूद है, ये देश की राजधानी की तरफ हम चलते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा जो प्रशांत महासागर तट पर स्थित है ये देश की राजधानी का नाम जो है लीमा। तो दोस्तों भाषा की बात करते हो स्पेनिश, यहाँ पर कोइचुआ, यहाँ पर आयमारा भाषा में बहुत सारा इंसान बातें करता है। धर्म की बात करते हो क्रिश्चियन ये देश, हाँ दोस्तों क्रिश्चियन समूह ये देश है, क्योंकि 94.5% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा कहाँ पर इंडियन एम्बेसी स्थित है। तो दोस्तों 28 जुलाई 1821 में जो है ये देश स्पेन से स्वाधीन हुआ है, और पेरू में जो है 22,000 से ज्यादा प्रजाति की प्राणी को देखा गया है। इसके अलावा पेरू में जो है 2000 से ज्यादा पक्षी को भी यहाँ पर देखा गया है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ पेरू की जो राजधानी लीमा के अंदर स्थित है, ये देश के सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त रहने वाला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं आपको वो दिखा रही हूँ, ये देश की जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ये देश की राजधानी के करीब स्थित है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको गूगल मैप के थ्रू बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, ये देश के अंदर जब कोविड-19 आया था तब जो है इस देश की जीडीपी निचले स्तर पर गया था। लेकिन इस देश के अंदर कोविड-19 की पहला केस आया था 6 मार्च 2020 में। तो दोस्तों ये देश के अंदर जो है सेना 4 लाख से ज्यादा है, और ये देश में जो है FGM किया जाता है, जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश के अंदर कहाँ इंडियन एम्बेसी स्थित है, इसका लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा गूगल मैप के थ्रू। आप ध्यान से देख लीजिए, आसपास पे बहुत सारा देशों की जो है एम्बेसी आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों पहले चिली की दूतावास से जो है इंडिया इस देश को नेतृत्व करता था, लेकिन इंडिया जो है इस देश के अंदर खुद का एम्बेसी खोला है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पेरू की जो दूतावास हमारी न्यू दिल्ली के अंदर तो मौजूद है, और न्यू दिल्ली के अंदर रहते हुए बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, साथ में भूटान को भी नेतृत्व करता है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने आपको लोकेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश की हूँ। पेरू की राजधानी लीमा के अंदर स्थित है इंडियन दूतावास कहाँ पर है। तो दोस्तों 1987, 1997, 1998 में जो है दोनों देश की जो है राष्ट्राध्यक्ष दोनों देश का दौरा किया था। तो दोस्तों यूएन में ये देश हर समय भारत को सपोर्ट करता है। ये देश चाहता है यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता पा जाए। ये देश के एक प्रतिवेशी देश कोलंबिया की कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों ये देश और इंडिया जो है 77, हाँ दोस्तों G77 की सदस्य है। आप ध्यान से देख लीजिए, आसपास पे बहुत सारा नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों यूएन में ये देश जम्मू कश्मीर मामले में जो है भारत के पक्ष में जो है वोट दान किया है, और ये देश चाहता है जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ही रहे। तो दोस्तों 2018 में जो है ये देश का रिश्ता और इंडिया की जो रिश्ता 55 साल तक हुआ है। अगर हम देखें आज की डेट पे तो 60 से ज्यादा साल हो गया है दोनों देश की रिश्ता। तो दोस्तों इंडिया से ये देश में जो सामान जाता है वो जो है आयरन, ऑयल, गैस और वाटर पाइप, और इस देश से जो सामान इंडिया आता है वो जो है सिंथेटिक बयान, यहाँ पर कैल्शियम और भी बहुत सारा सामान जो है इस देश से इंडिया आता है। तो दोस्तों पेरू में जो है भारत की कुछ कंपनी भी मौजूद है, जैसे टाटा, महिंद्रा और भी कुछ छोटी छोटी कंपनी इस देश के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों एक रिपोर्ट कहता है भारत ने जो है इस देश को कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट जो है इस देश को जो है दिया था, लेकिन इंडिया की तरफ से जो इक्विपमेंट इस देश को दिया गया था वो जो है डाटा साझा नहीं किया गया है। लास्ट अपडेट की
अगर हम देखें तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इक्वाडोर की बॉर्डर की साइड पे स्थित है ये देश की और एक एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों 2007 15 अगस्त इस देश के अंदर जो है बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसकी वजह से बहुत लोगों की यहाँ पर मौत भी हो गया था। लेकिन भारत ने इस देश को तब सहायता किया था, $5 लाख प्रदान करके इस देश को सहायता किया था। तब जो है उस सहायता को नाम दिया गया है लीमा महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये देश के नागरिक जो है इंग्लिश और हिंदी सीखना चाहता है, इसलिए जो है इंडिया की तरफ से जो है यहाँ पर सिखाया जा रहा है हिंदी। तो दोस्तों लास्ट अपडेट के अनुसार जो है पेरू की जो नागरिक इंडिया के अंदर जो है 500 से ज्यादा है। कुछ इंसान जो है शिक्षक है और कुछ इंसान जो यहाँ पर छात्र है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो सारे नागरिक जो है दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, राजस्थान और यहाँ पर बेंगलुरु में जो है स्थित है। आप ध्यान से देख लीजिए, वो जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर कुछ आइसलैंड आपको नजर में आ जाएंगे, जो आइसलैंड समुद्र की जो पानी है उस पानी के ऊपर जो है तैर रही है। हालांकि वो समुद्र नहीं है, ये जो है एक झील है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा असल में वो कौन सी जगह पर है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको गूगल मैप के थ्रू और बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, पृथ्वी का एक ऐसा लौता पानी है जिस पानी के ऊपर जो है कुछ आइसलैंड यहाँ पर तैर रहा है। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर आपको नजर पे आ जाएंगे एक छोटा सा शहर जो पुनो शहर। तो दोस्तों इस शहर के करीब ही उस जगह स्थित है जिस आइसलैंड के ऊपर जो है इंसान भी रहता है, कुछ पेड़ पौधे भी है, लेकिन वो आइसलैंड जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। मतलब जो है वो आइसलैंड यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको गूगल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, ये जो छोटे छोटे आइसलैंड आपको नजर पे आ चुके हैं, ये सारे आइसलैंड जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। मतलब ये आइसलैंड जो है समुद्र के पानी के ऊपर जो है तैर रहा है। दुनिया के अंदर एक लौता ऐसा जगह है, इसलिए बहुत सारा पर्यटक यहाँ पर घूमने आता है, देखने आता है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा हाँ दोस्तों, समुद्र के पानी के ऊपर जो है यहाँ पर कितने आइसलैंड मौजूद है, जो आइसलैंड यहाँ पर तैर रही है। इसलिए ये देश जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, क्योंकि ये देश के अंदर कुछ ऐसा भी यहाँ पर आइसलैंड स्थित है जो आइसलैंड समुद्र के पानी के ऊपर तैर रहा है। तो दोस्तों ये देश के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। भूटान, यमन, सोमालिया, माडागास्कर और भी कुछ देश है। तो दोस्तों ये देश यूएन में साइन किया है, ये देश न्यूक्लियर हथियार तैयार नहीं करेगा। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल एंथम, इस देश का पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम एक एक करके देख लेते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का जो नेशनल एंथम यहाँ पर स्पेनिश भाषा यहाँ पर लिख दिया हुआ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हाँ, ये देश की जो आदर्श वाक्य वो भी स्पेनिश भाषा यहाँ पर लिख दिया हुआ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा, क्योंकि ये देश जो है यहाँ पर स्पेन से स्वाधीन हुआ है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर लिख भी दिया हूँ। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है, ये देश की राजधानी जहां पर बड़ा पोर्ट सिटी भी मौजूद है, राजधानी का नाम जो है लीमा। तो दोस्तों यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, जहाँ पर इंडियन एम्बेसी स्थित है, साथ में बहुत सारा देशों की एम्बेसी जो है इस राजधानी के अंदर स्थित है। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो स्पेनिश इस देश की भाषा है। तो दोस्तों ये देश स्पेन से स्वाधीन हुआ है, क्योंकि ये देश के अंदर और भी भाषा में बात किया जाता है, जैसे कि क्विचुआ, आयमारा और भी भाषा में। अगर हम धर्म की बात करें तो ये देश जो है क्रिश्चियन में एक देश है, 94.5% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं। तो दोस्तों मौजूदा प्रेसिडेंट की बात करें तो डीना बोलुआर्टे ये देश की जो है प्रेसिडेंट है, जो एक लेडी प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देश की जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, उसका पद अभी तक खाली है। और प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है अल्बर्टो, और इस देश के प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस उसका नाम जो है अलेक्जेंड्रो सोटोरेइस। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये सारे इंसान का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये देश जो है स्पेन से स्वाधीन हुआ है। हाँ दोस्तों, जो डिक्लेयर हुआ है 28 जुलाई 1821 में। हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, ये जो है इस देश के संविधान कब पास हुआ है वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। और इसके टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देख लीजिए 1.285.216 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल एरिया है, जो दुनिया के अंदर 19 नंबर पे आ रहा है। पानी की बात करें तो 0.41% इस देश के पीने वाला पानी है। टोटल जीडीपी आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर दुनिया के अंदर जो 51 नंबर पे आ रहा है ये देश टोटल जीडीपी की नजर से अगर हम देखें तो। दोस्तों यहाँ पर करेंसी लिख दिया हूँ PEN, इस देश की करेंसी। अगर ड्राइविंग शर्ट देखें तो राइट, और इस देश की कॉलिंग कोड अगर हम देखें तो दोस्तों +51 इस देश की कॉलिंग कोड है। तो दोस्तों ये देश की अगर हम जनसंख्या देखें तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश की जो जनसंख्या है वो जो है 3 करोड़ 5 लाख इस देश की जनसंख्या है। और यहाँ पर इंडियन जो रहता है 500 के करीब यहाँ पर इंडियन रहता है। तो दोस्तों चलिए ये देश कहाँ पर है, मैं जो है आपको एक ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये देश और इंडिया कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देश कहाँ पर है मैं आपको ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करी हूँ, और ये देश और इंडिया कहाँ पर है मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों राजधानी के आसपास में रहने वाले कुछ शहर और शहर की खूब खूबसूरत
इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत ये सारे इमेज में आपको दिखाने में जो शहर के आसपास है। तो दोस्तों राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हाँ, सरकारी पद में रहने वाला है ये देश की कुछ इंसान की इमेज में आपको दिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, ये देश की जो प्रेसिडेंट है, ये देश की जो प्राइम मिनिस्टर है और ये देश की प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, उसका इमेज में आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों बीच के जो इमेज है इस देश की प्रेसिडेंट है, एक लेडी प्रेसिडेंट डीना आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश दुनिया के अंदर एक ऐसा देश जहाँ पर आपको बर्फ से मुड़ी हुई यहाँ पर आपको पर्वतें नजर पे आ जाएंगे और यहाँ पर जो है आपको रेगिस्तान नजर पे आ जाएंगे, यहाँ पर जंगलें आपको नजर पे आ जाएंगे, क्योंकि ये जो है अमेज़न, हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है अमेज़न जंगल की कुछ हिस्सा भी ये देश लेता है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको बर्फ नजर पे आ जाएंगे, रेगिस्तान नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर जो है बहुत यहाँ पर वल्केनो भी आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो है इस देश की राजधानी के अंदर स्थित है। एयरपोर्ट में आपको दिखा रही हूँ जो लीमा के अंदर ये एयरपोर्ट स्थित है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये देश के खूबसूरत कुछ ऐसी आपको रिजॉर्ट नजर पे आ जाएंगे जो बहुत ही पॉपुलर, जहां पर बहुत विदेशी यहाँ पर आता है। पॉपुलर डिश में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ और ये जो है वही शानदार इमेज जो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ झील है, जिस झील के अंदर जो है कुछ आइसलैंड मौजूद है, जो आइसलैंड एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, वो इमेज में आपको दिखा रही हूँ, कुछ आइसलैंड के अंदर यहाँ पर घर भी है और कुछ आइसलैंड के अंदर इंसान रहता है और कुछ आइसलैंड के अंदर पेड़ पौधे भी मौजूद है। अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर और ये देश की पूर्व प्रेसिडेंट पेड्रो कसिलो आपको नजर पे आ जाएंगे और ये देश की जो है नागरिक कौन कौन से देश में रहता है सबसे ज्यादा, वो ग्राफ में आपको दिखा रही हूँ और ये देश की हर राज्य की जो प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये जो है ये देश के क्लाइमेट चेंज आपको नजर पे आ जाएंगे, हीट वेव कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, ये ग्राफ के थ्रू आपको नजर पे आ जाएंगे ये देश की रिश्ता कौन कौन से देश के साथ जो अच्छा है। वो देश जो यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है, जो देश के साथ उतनी अच्छा रिश्ता नहीं है वो देश जो है आपको सफेद नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश की कितने राज्य है और हर राज्य के नाम यहाँ पर लिख दिया हो, इस ग्राफ की मदद से आपको पता चलेगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ दक्षिण अमेरिका की एक स्वाधीन देश का नाम जो है पेरू के संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। ये देश और दुनिया की बड़े बड़े देश की बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट वहां पर नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।